क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ, ऐसे सबको मालूम होना चाहिए बेटा, ध्यान देना, सबको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी एक स्फेरिकल सेल है जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इस पे चार्ज क्यू दिया गया है, जिसकी जो खुद की टोटल एनर्जी होगी, क्यू चार्ज दिया गया, इसका रेडियस है आर, ध्यान देना रेडियस है आर, इसकी टोटल एनर्जी होगी सेल्फ एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर एक सॉलिड स्फीयर होता और इसको यूनिफॉर्मली अगर क्यू चार्ज दिया गया होता, ध्यान देना सब लोग, क्यू चार्ज थ्रू आउट वॉल्यूम अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसका मतलब दिस इज इंसुलेटर, ये हम बता चुके हैं, दिस इज इंसुलेटर, क्यू चार्ज दिया गया और इसका रेडियस हम कहते हैं रेडियस इज कैपिटल आर, इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, या सेल्फ एनर्जी कहें, सेल्फ एनर्जी, ऋषित बोलो बेटा, हर्षित, देखो यही सब गड़बड़ करते हो, 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इसकी टोटल एनर्जी हो गई। क्लियर? अब ये देखो, जो एनर्जी इसकी हमने लिखा है, ये एनर्जी इसके इनसाइड भी होगी और आउटसाइड भी होगी। इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके अंदर भी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये इंसुलेटर है, थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भी चार्ज है, कहीं पे भी हम अगर एक गॉसियन सरफेस लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू आएगी, और इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो इसकी एनर्जी इनसाइड भी होगी आउटसाइड भी होगी। आउटसाइड कितनी एनर्जी होगी, मतलब क्यू चार्ज अगर हम लेकर के केवल सरफेस तक आते तो यू आउटसाइड जो होता वो क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता। तो इसके सरफेस पे अगर होता तो यू टोटल को लिख सकते हो, यू टोटल इज इक्वल टू यू इनसाइड जितनी एनर्जी है प्लस यू आउटर, तो यू इनसाइड एनर्जी कितनी होगी बेटा, यू टोटल दैट इज 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस, हम यहाँ पे यू इन को करेंगे तो यू टोटल से यू आउट वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सब बात हम कर चुके हैं। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये समझ में आया सबको? यस सर। बेटा सबको मालूम होना चाहिए, एकदम कुछ भी पूछे फटाफट सबको मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जरा बताओ सब लोग, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। अब इसका मतलब ये हो गया, इसका कहीं पे सेंटर है और यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ पे है, और इसमें दो कैविटी है, एक का ये सेंटर हो गया स्फीयर का, और एक हो गया C1, एक हो गया C2। C1 C2 पे एक चार्ज इस पे रखा गया Q1, इस पे रखा गया Q2, ऐसे बना, मतलब क्वेश्चन कोई भी नहीं आ सकता है, सब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। अब पूछ लिया जाए, बेटा ध्यान देना, इस पे पूछ लिया जाए कि ये पॉइंट है आपका, जैसे दे दिया जाए ये पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट कोई मार्क कर दिया गया 1, पहले जस्ट इनसाइड, सरफेस के इनसाइड, ध्यान देना जस्ट इनसाइड की बात कर रहे हैं, जस्ट इनसाइड की हम बात कर रहे हैं, जस्ट इनर सरफेस पे ये कोई पॉइंट हमने लिख दिया यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई पॉइंट 1 लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट 2 लिख दिया, इसका रेडियस दे दिया गया B, इसका रेडियस दे दिया गया A, और ये इसका रेडियस बड़े वाले स्फीयर का है R। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट, जस्ट आउटसाइड 4 पॉइंट है, जस्ट आउटसाइड 4th पॉइंट है।
और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे स्मॉल आर डिस्टेंस 5 पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए, फाइंड ई एट 1 2 3 4 5। जरा लिखो, 1 मिनट अपने आप सब लोग लिखो। वीडियो ऑन करो बेटा, वीडियो ऑन करो। 1 2 3 4 5 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। मैं सब बता चुका हूं, जो भी गलत होगा होने तो कोई बात नहीं, सीखोगे तभी ही सीखोगे। ऋषित, अनन्या, हर्षित, अंजलि, सब लोग लिखो। अंजनी बताओ, दुष्यंत, तानवी बेटा फटाफट लिखो, बताओ। वन टू थ्री फोर फाइव। अंजने ऑन करो, अंगद अपना वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करो सब लोग। चलिए देखो, देखो सब लोग, आवाज आ रही है सबको? Yes. अंगद बेटा वीडियो ऑन करो। दुष्यंत, सब लोग वैसे वीडियो ऑन करो, ठीक रहेगा। देखो सर 3 की 0 होगी। सर 3 की 0। 3 0 कौन बता रहा है? हर्षित? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 3 पे 0 होगी। 1 पे कितना होगा अंगद बेटा? आप बताओ। गलत होगा होने दो, कोई चिंता न करो, आप बोलो जो समझ में आ रहा। तानवी, अनन्या, अंजलि। 1 पे रो O7 by 3 रो epsilon कहाँ naught. है? रो कहाँ दिया है? अरे बेटा जो बोलते हो उसको सोचा करो। रो कहाँ? यहाँ Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज दिया C1 C2 पे, रो तो कहीं है ही नहीं कुछ। ये Q1 by R square A square। हाँ वेरी गुड, के Q1 बाई ए स्क्वायर, बिल्कुल सही बोला, बहुत बढ़िया, शाबाश। और 2 पॉइंट पे कितना होगा अंजलि? हाँ बोलो बेटा, बोलो तानवी। K Q2 by B square। बी स्क्वायर। 3 पे बेटा? 3 पे कितना होगा अंगद? बोलो बेटा। दुष्यंत, संजने, हर्षित, सब लोग बोलो बेटा। देखो ध्यान सुनो। 3 पे 0। 0. रो कर रहे हो, रो यहाँ पे नहीं है बेटा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं दिया है। देखो ध्यान से, अब इधर देखो पहले, समझो, कोई बात नहीं है, ट्राई किया कोई बात, लेकिन बोलना चाहिए। देखो ये Q1 चार्ज है, तो इसके ध्यान देना। अब हम यहाँ पे इसको स्फीयर को उठा के ले चल रहे हैं नीचे। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये मत सोचा करो कि ये क्या हो गया, ये तो बताया नहीं, सब बता चुका हूँ। सोचना तुम्हें ऐसे है जैसे मैं सोच रहा हूँ। अरे कहीं कोई क्वेश्चन कैसे भी कहीं कभी तुम्हें इधर उधर लगता है तो मुझे दो, तो मैं बताऊंगा ना कैसे कहीं भी दिख जाए। तो कहीं तो रहा हूँ कि दिखेगा ही नहीं यार। तो ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन लगाए रहो तो वही तभी आएगा कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, बात एक एक चीज में बताता है, इसीलिए चल रहा हूँ। टाइम बात नहीं, बहुत टाइम है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये बेस है बिल्कुल। अगर ये सब क्लियर है तो आगे कुछ टाइम नहीं लगना। ध्यान दो, यहाँ पे Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, ऐसे सीधे जाएंगी। पॉइंट चार्ज है तो पहला काम तो ये होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हमने क्वेश्चन में दे दिया था, कंडक्टिंग है और इसके बीच 2 कैविटी है। अब जरा ध्यान देना सब लोग, ध्यान से समझो, अंदर वाले सरफेस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा -Q1 की नहीं आ जाएगा बेटा? इसका मतलब ये इस तरह बिहेव कर रहा है, जरा ध्यान देना हमारी बात को, कि जैसे एक हमारा Q1 चार्ज का, एक हमारा Q1 चार्ज सेंटर पे रखा है और सेल के अंदर, ध्यान देना हमारी बात, ये 2 स्फीयर हो गया। ये कैसे 2 स्फीयर हो गया? देखो ध्यान से देखो, ये समझाने के लिए वही बात है, कोई बात नहीं, टाइम लगने दो, लेकिन समझाना जरूरी, समझना जरूरी है। देखो ये क्या हुआ कि सेंटर पॉइंट पे, ध्यान देना, सेंटर पे Q1 चार्ज रखा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, जो येलो वाला हमने दिखाया है वो अंदर येलो वाले पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि कंडक्टिंग है, तो येलो वाले पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और कितना आ जाएगा बेटा? -Q1 आ जाएगा। ये इस तरह बिहेव कर रहा है कि जैसे Q1 चार्ज हमने सेंटर पे रखा और एक सेल रख दिया और वो सेल के अंदर वाले सरफेस पे -Q1 चार्ज हो गया। समझ पा रहे हो बात को सब लोग? बोलो बेटा अंगद, समझ में आई? यस सर। हाँ, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यही 0 हो जाएगा और ये जो हमने व्हाइट दिखाया, तो जैसे ही इस पे Q1 आया, अब क्या होगा, बाकी तो कंडक्टर अंदर वाले Q1 आ गया, ऐसे Q2, देखो ध्यान से Q2 के कारण क्या हो जाएगा, इस वाले सरफेस पे -Q2 चार्ज होगा, इस वाले सरफेस पे -Q2 चार्ज होगा, -Q2 हुआ, ये समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, Yes, यही sir. टर्मिनेट हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, यही टर्मिनेट हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और यही टर्मिनेट हो जाएंगी, तो -Q2 आ गया। अब ये जो बड़ा सा हमारा स्फीयर है, इसके अंदर जो है, स्फीयर पे पहले चार्ज कितना था, सेंटर पे Q1 Q2 था, स्फीयर पे नेट चार्ज कितना था? 0। कितना था? 0। ये समझ में आ रहा है बात सबको? जो हमारा स्फीयर था बेटा, जो हमारा स्फीयर था, ये बिगर स्फीयर था, इसके अंदर 2 कैविटी थे और कैविटी के सेंटर पे हमने चार्ज रखा था, कैविटी के सेंटर पे हमने Q2 चार्ज रखा, यहाँ Q1 रखा, और जो हमारा स्फीयर है इस पे कोई चार्ज था ही नहीं, तो कहां से चार्ज आ जाएगा? नेट चार्ज 0 था ना बेटा, और नेट Yes, चार्ज sir. 0 रहेगा। ये समझ में आ रही बात सबको? तो जब यहाँ -Q2 आया, जब इस सरफेस पे -Q2 आया, इस सरफेस पे -Q1 आया, तो ये Q1 + Q2, इस पे -Q1 आया, तो यहाँ कंडक्टर के अंदर कहीं चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सके, सबके सब चार्ज कहाँ पे जाएंगे? पॉजिटिव, आउटर सरफेस, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे ना बेटा, अंदर तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा, कंडक्टिंग मटेरियल है, सबके सब सरफेस पे भाग जाएंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो Q1 + Q2 चार्ज आ जाएगा आउटर पे और -Q2 आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ आ जाएगा -Q1, ये बिहेव करेगा जैसे एक सेल है। समझ में आई बात सबको? Yes. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए तो यहाँ से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ टर्मिनेट हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ टर्मिनेट हो जाएंगी। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, फिर यहाँ से निकलेगी, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ही नहीं, तो उसके अंदर तो कहीं पे होगा ही नहीं। देखो यहाँ कोई पॉइंट 3 दिया गया, 3 दिया गया, तो हम क्या करते, कोई एक क्लोज सरफेस ये ले लेते और यहाँ पे हम गॉसियन लॉ अप्लाई करते, तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा? 0। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम कुछ मान भी लेते तो 0 होता, 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से होता हुआ, 3 पॉइंट पे पूछा गया था, 3 पॉइंट पे अगर हम यहाँ से क्लोज्ड कोई भी हम कंसीडर कर लें, 3 पॉइंट से हम कोई भी एक क्लोज सरफेस ले जो 3 पॉइंट से पास हो रहा, ध्यान देना, हम कहीं से भी कंसीडर करें, तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड कितना है? 0. 0 है। ये Q1 है तो यहाँ -Q1 है, ये Q2 है तो -Q2, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास होता हुआ 0 हो जाएगा। तो कंडक्टर के इनसाइड, वैसे भी कंडक्टर के इनसाइड कंडक्टर
in static charge इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो ऑलवेज, ये हमेशा रहेगा, तो जीरो हो गया 3 पे। अब बात रही जब हम 1 पे, यहाँ पे 1 पॉइंट पे लिख रहे हैं, तो 1 पॉइंट पे हम ए रेडियस के गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, तो ये जस्ट इनसाइड है, जस्ट इनसाइड मतलब निगेटिव के इनसाइड है। ध्यान देना, ये जो हमने लिखा है इस पे निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पॉइंट चार्ज जो रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा है, ये रखा है Q1, ये Q1 रखा है, तो इसके हम अंदर वाले सरफेस पे क्या कह देंगे, -Q1। तो हम जो क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं, ध्यान देना सब लोग, क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं तो जस्ट इनसाइड ले रहे हैं, जस्ट इनसाइड ले रहे हैं, तो इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लेते हैं, E1, तो यहाँ से इसका रेडियस A है, तो E1 इंटू 4πa² इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन क्लोज। कितना चार्ज इन क्लोज है, Q1 अपॉन Q1. एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू आ गई ना बेटा, Q1 अपॉन 4πε0a²। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी कहीं किसी को डाउट हो बेटा 10 बार पूछो, 10 बार पूछो, तो जो बोलूं रिकॉर्डिंग जिसको चाहिए वो अलग से मैसेज कर दिया करो, जिसको 1-2 बार और देखना रहता है। वैसे हम रिकॉर्डिंग पे डिपेंड ना करो, नहीं तो क्लास में कंसंट्रेशन उतना नहीं रहता। और जो बताऊं पार्टिसिपेट करो, मैं बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कुछ नहीं, यही सब इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा यार। अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर तक याद करोगे जो पढ़ाएंगे, फिजिक्स सब्जेक्ट भी होता है। सुनो ध्यान से, तो अब यहाँ पे Q2 2 पॉइंट पे क्या बता सकते हो, Q2 2 पॉइंट पे लिख दोगे E2 Q2 अपॉन 4πε0b²। मैं बताया ना, कहीं का भी कोई मॉड्यूल दुनिया जहान का, IIT JEE का, कहीं का कुछ भी आ जाए न, तुम्हें लगने लग जाएगा, लगने क्या यार, वो आ रहा होगा, दिख जाएगा कुछ, तो तुम मुझे बताना कि सर ये चीज है और वो क्या है, समझ नहीं आ रहा। बल्कि तुम्हें जो नोटबुक में रहेगा तो वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। अभी देखो धीरे धीरे क्या होता है, लेकिन मेहनत करते रहो, लगे रहो। टाइम देता हूँ तो इसका मतलब थोड़े यार कि उसको ऐसे बेकार करो और सब्जेक्ट में लगाओ, फिजिक्स में लगाओ और आगे आगे पढ़ के रखो। देखो ध्यान से, ये सब फटाफट बताना चाहिए था। फार्मूले नहीं याद है जो हम पिछली बार बताए थे, याद करोगे, टाइम भी बचाना। देखो 2 पॉइंट पे हो गया। अब यहाँ पे जब हम 4th पॉइंट पे आए, आउटर पे, ध्यान दो सब लोग, जब 4th पॉइंट पे आए तो यहाँ पे हम एक सरफेस, एक क्लोज सरफेस ले रहे हैं। 4th पॉइंट पे क्लोज सरफेस ले रहे हैं, 4th जस्ट आउटसाइड है, तो क्या लिखोगे, इस सर इलेक्ट्रिक फील्ड E4 मान लिया जाए, मान लेते हैं E4 है। So Q1 plus Q2 by R². हाँ वेरी गुड, ये हुई बात, ऐसे ही बताना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे ही बेटा, कुछ नहीं है। अब जब समझ में आ रहा, लग रहा है अरे इसे क्या सर पूछ रहे हैं, और सही बात यही है। अब बेटा करना तो पड़ेगा आपको, एक बार नहीं 10 बार 50 बार पूछो पूछो पूछो, हम एकदम बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। लेकिन हाँ, जो बताएं अगर वो उसको कर लिया तो फिर क्वेश्चन के क्या यार, मैं क्या कहूँ। अब देखो यहाँ 4th जस्ट आउटसाइड लिखा, आउटसाइड लिखा, तो अब यहाँ पे जब तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखोगे, जब यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखोगे तो E4 इंटू 4πr², ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस, Q1 माइनस Q1 जीरो हो गया, Q2 माइनस Q2 जीरो हो गया। आउटर पे जो आया वो Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज इनक्लोज्ड यही है, तो E4 आ गया, Q1 प्लस Q2 अपॉन 4πε0 r²। 5th पॉइंट स्मॉल r है, तो फिर हम 5th पॉइंट स्मॉल r है तो हम ये क्लोज सरफेस ले लिए, स्मॉल r रेडियस का ले लिए, स्मॉल r रेडियस का ले लिए, तो उसके लिए हम लिख देंगे, स्मॉल r के लिए लिख देंगे, स्मॉल r के लिए क्या लिख दोगे बेटा, E5 इंटू 4π स्मॉल r² इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन क्लोज। समझ में आ रही बात, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो Yes. Yes, sir. Q1 प्लस Q2 अपॉन 4πε0 r। कुछ नहीं है, सब हो गया ना, खत्म बात, खत्म हो गया। चलिए अब देखो देख लो, कहीं किसी कुछ डाउट है पूछो बेटा,
एकदम हेजिटेट नहीं करना। सीख रहे हो बच्चे हो, पढ़ रहे हो यार, आ रहा हो तब क्यों पढ़ते, सीख रहे हो फर्स्ट टाइम, हर कोई हम भी तो कभी पढ़े होंगे यार, वही हम भी शुरुआत किए होंगे एबीसीडी। ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल कोई सब्जेक्ट कहीं पढ़ो एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन, खूब पूछो। बोलो, बात सर क्लियर हुई अच्छे से? अगर जो बिग वाला सर्कल है उसमें कोई चार्ज होता तो फिर हम कैसे करते हैं? तो बेटा जो चार्ज इस पे पहले से अगर कुछ होता तो आउटर सरफेस पे होता, अंदर तो होता नहीं। क्योंकि कंडक्टिंग है, कहीं भी चार्ज रखेंगे रिपल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे भाग जाएगा। अब जो पॉइंट चार्ज Q1 रखा उसके कारण अंदर वाले माइनस Q1 आया, जो Q2 रखा उसके कारण माइनस Q2 आया, वो अट्रैक्ट किया। समझ में आ रही बात? यस सर। तो अगर मान लो Q3 चार्ज होता आउटर सेल पे, तो सबसे बाहर चार्ज हो जाता Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समझ में आई बात? यस सर। तो फिर वही बात लिख देते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे वही रहता, 2 पे वही रहता, 3 पे वही रहता, 4 पे चेंज हो जाता। क्योंकि अगर कोई भी चार्ज हम देंगे इसको, इस स्फीयर पे, तो सबके सब रिपल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे भाग जाएंगे। अब ये Q1 माइनस Q1 केवल इसलिए है क्योंकि सेंटर पे Q1 है और यहाँ Q2 रखा है। अगर Q1 Q2 चार्ज हटा दिए होते तो कोई चार्ज था ही नहीं, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं बेटा किसी भी पॉइंट पे। समझ में आ रही है हमारी बात? यस सर। क्लियर बिल्कुल अच्छे से? यस सर। किसी को कुछ और डाउट? अब देखो, कुछ भी डाउट है किसी बेटा पूछो, कुछ हेजिटेट नहीं करना है, पूछो। क्लियर यहाँ तक का? चलिए, नहीं पूछोगे तो हम यही मान चलेंगे, लेकिन फिर जो बताए रहे हैं वो फटाफट बताया करो। चलो, अब ये बताओ मुझे कि जैसे स्फेरिकल सेल है, ध्यान दो, स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस है a, इसका रेडियस है या r कहते हैं, और इसके सेंटर पे, इस पे चार्ज हमने दे दिया Q2 और इसके सेंटर पे चार्ज रख दिया हमने Q1, कैपिटल Q1 रख दिया। अब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, Q1 सेंटर पे चार्ज है। चलिए हम आपको पहले थोड़ा और आसान ही बता देते हैं। आसान मतलब वो भी आसान ही है, मैं बताया जैसा कि मुश्किल कुछ नहीं होता है। दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, अब बताओ मुझे, इस पे Q1 चार्ज दिया गया, इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है b। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा जाए, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे लिखोगे? देखो, Q1 चार्ज जो दिया गया है वो Q1 चार्ज कहाँ आएगा बताओ अंगद? इनर सेल के आउटर सरफेस पे, इनर सेल के इनर सरफेस पे, या कहीं भी हो सकता है। दुष्यंत, हर्षित, अंजने। सर क्वेश्चन क्या है? सर इनर शेल के आउटर सरफेस पर। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये था कि जो Q1 चार्ज है, जो Q1 चार्ज हम कह रहे हैं इनर सेल पे दिया गया, जो Q1 चार्ज है इनर सेल पे दिया गया, वो Q1 चार्ज कहाँ पे रहेगा? तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इनर सेल के आउटर सरफेस पे रहेगा। बहुत बढ़िया, Q1 चार्ज इनर सेल के आउटर सरफेस पे होगा। Q1 चार्ज इनर सेल के आउटर सेल पे क्योंकि ये यूनिफॉर्मली, कंडक्टिंग स्फीयर है। क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, जब तक ना कहा जाए कंडक्टिंग ही मानेंगे। ठीक बेटा, अब इसके कारण जो, अब यहाँ पे हम कहें Q1 चार्ज है, Q2 दिया गया है इस पे, किस पे दिया गया है? अब एक बात यहाँ पे ध्यान से सब लोग समझना, हम बार बार इसको नहीं रिपीट करेंगे, फिर समझाने के लिए मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो अंदर वाले सरफेस पे माइनस Q1 आएगा, आएगा ना? थिकनेस बहुत कम है सेल का, थिकनेस बहुत कम है। अब वही थिकनेस हम थोड़ा समझाने के लिए बना रहे हैं। ये थिकनेस हो गया सेल का, जो ये लाइन है ऐसे, उसी लाइन को हम ऐसे दिखा दिए। अंदर वाले पे चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस Q1 आएगा ना बेटा? यस सर। और बाहर वाले पे वही Q1 आएगा। यहाँ पे जो निगेटिव हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये निगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं से टर्मिनेट होंगी। भले एक पॉइंट थिकनेस कम है, बस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जो रेड से हम डॉट लाइन दिखा रहे हैं। समझ में आ रही बात?
अंगद बेटा समझ में आ रहा अच्छे से? यस सर। हर्षित, यस सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0 होगी, जो रेड से हम दिखा रहे हैं। वही यहाँ पे हम कहेंगे तो इस पे एक पॉइंट होगा उस सेल के अंदर। फिर उसके बाद जो -Q1 आया बाहर +Q1 हो जाएगा, +Q1 हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों सेल का रेडियस थिकनेस बहुत कम है, तो इस पे -Q1 हुआ, इस पे +Q1 हुआ, दोनों रेडियस सेम है, तो दोनों सेल एक तरह से नेट 0 हो गया। Q1 का कोई इफेक्ट नहीं आया। हमारी बात समझ पा रहे हो सब लोग? थिकनेस बहुत कम है, तो दो सेल हो गए -Q1 और +Q1 का सेम रेडियस, तो जो भी -Q1 के कारण होगा वही +Q1 के कारण होगा, तो दोनों की इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0। तानवी समझ में आ रही बेटा? यस सर। हाँ, इसलिए हम उसको -Q1 बार बार बाहर Q2 +Q1 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जो -Q1 होगा और बाहर +Q1 होगा उनका इफेक्ट, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है, उनका इफेक्ट 0 हो जाएगा। अब आउटर पे Q2 रहेगा। एक्चुअल में क्या होगा? अंदर वाले पे -Q1 रहेगा, बाहर वाले पे चार्ज जो होगा एक्चुअली में अगर पूछा जाए सरफेस पे तो Q1 + Q2 होगा। लेकिन बात ये हो गई कि यहाँ पे दो सेल हो, ये एक सेल होगा जो आउटर सरफेस का, उस पे अंदर वाले पे चार्ज हो गया -Q1। -Q1 देखो थिकनेस कितना कम है, पूरे पे -Q1 हुआ, बाहर वाले +Q1 हुआ। तो हम कहेंगे कि दो सेल हैं, दोनों रेडियस सेम है, -Q1 और +Q1 के रखे हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे वो सेपरेटेड है। तो अगर -Q1 के कारण जो भी पोटेंशियल होगा या एनर्जी होगी, +Q1 के कारण जो होगा वो नेट क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, नेट चार्ज हम कह देंगे 0 है। समझ गए बात को? यस सर। यस सर। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं, देखो अब इसकी एनर्जी लिखनी है। हम क्या कहेंगे? पहले मान लेंगे कि एक स्फीयर है। क्या मान लेंगे? एक स्फीयर है। फर्स्ट लिखने का तरीका बता रहा हूँ, कभी गलत नहीं होगा। तो पहले मानेंगे कि भाई हम जो है स्फीयर फर्स्ट लेके आए हैं, ये फर्स्ट स्फीयर है, फर्स्ट स्फीयर लेके आए हैं, और इस पे जो चार्ज है वो चार्ज है Q1, वो चार्ज है Q1, वो चार्ज है Q1। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q1² बोलो बेटा 8πε0r। सबको पता है? सॉरी, ये रेडियस ए है, यस सर। इसका रेडियस ए है। ये लिख दिया बेटा, सबको क्लियर यहाँ तक की बात? Yes, sir. हाँ। यस सर। अब ये देखो कि ये इसकी सेल्फ एनर्जी हुई है, और भाई अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में होगी, इसकी खुद की एनर्जी हो गई, और हमने इसकी एनर्जी लिख दी। यू टोटल हमें लिखना है। अब क्या कर रहे हैं? हम एक और सेल ले आ रहे हैं, देखो ध्यान से, एक सेल और ला रहे हैं जिसका रेडियस बी है, जिसका रेडियस बी है। अब बेटा यहाँ पे समझो ध्यान से, ऐसे लिखना है तुम्हें, गलत होगा नहीं ना, कोई टर्म छूटेगा। इसका रेडियस बी है। अब इसको जब हम लेके आ रहे हैं तो Q2 चार्ज लेके आएंगे इनफाइनाइट से। ध्यान से समझो हमारी बात। भाई इस पे कोई चार्ज नहीं है, Q2 पहले तो हमें इस सरफेस पे इस पे Q2 लाना है। Q2 लाना है तो ऑलरेडी Q1 पहले से प्रेजेंट है, Q1 प्रेजेंट है, तो ये कहेगा इसका रेडियस बी है। बी रेडियस पे पोटेंशियल लिखना हम जानते हैं, पोटेंशियल क्या होगा? इसको 0.2 कह दें। V2 = Q1/4πε0b। ये क्या होगा बेटा? Q1/4πε0b। ये क्या होगा? Potential. पोटेंशियल हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। मतलब 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो ये हमें वर्क करना पड़ेगा। सबको क्लियर ये बात? यस सर। Yes, sir. अब हम यहाँ पे और यहाँ पे हम कुछ कुछ चार्ज लेकर के आ रहे हैं, स्मॉल स्मॉल चार्ज ले आके ऐड करते जा रहे हैं। स्मॉल चार्ज इसलिए ऐड करते जा रहे हैं कि इसका खुद का पोटेंशियल चेंज ना हो। अगर Q2 चार्ज ले आया गया इस पे, तो एक तो Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? बोलो बेटा अनन्या। अनन्या बोलो। Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। Q1 Q2 वेरी गुड अपॉन 4πε0b। बिल्कुल सही बात है। 1 कूलम लाएंगे इसके सरफेस पे तो हमें Q1/4πε0b करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Q2 लेके आएंगे तो Q2 के कारण मल्टीप्लाई कर देंगे V2 को, तो ये वर्क हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर बेटा? अब एक और बचा, क्या बचा? कि अगर ये पहला नहीं होता है तो फर्स्ट के कारण हमने लिखा,
अगर फर्स्ट स्फेरिकल सेल नहीं होता और हम Q2 चार्ज लाते तो उसकी खुद की सेल्फ एनर्जी होती। याद करो, अगर केवल एक सेल होता जिसपे चार्ज Q2 होता, केवल एक सेल होता जिसपे चार्ज Q2 होता, और इस पे हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती, तो बेटा इस Q1 नहीं होता, तब भी तुम्हें वर्क करना पड़ता। क्यों वर्क करना पड़ता? क्योंकि हम Q2 एक साथ नहीं लाते। याद करो, तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाती? Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। याद आया? यस सर। यस। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। Q2 जो इसके सरफेस पे लाए, एक तो Q1 का अगेंस्ट करना पड़ेगा और एक तो इसकी खुद की एनर्जी, क्योंकि Q2 एक साथ नहीं ला रहे हैं। एक साथ इसलिए नहीं ला रहे हैं कि पहले सेल पे चार्ज 0 है, Q2 एक साथ लाएंगे तो वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब एक साथ लाएंगे तो यहाँ पे कोई है ही नहीं है, वो कहानी लंबी हो जाएगी। यहाँ नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, इसीलिए कि हम किसी भी टाइम पे बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट चार्ज लेके आते हैं। DQ चार्ज लाएंगे, किसका पोटेंशियल DQ लिया ऐड करेंगे, फिर DQ ऐड करेंगे, तो किसी टाइम पे Q हो गया तो हम लिखेंगे KQ/V। फिर हम DQ लेके आएंगे, DQ इसलिए लाया गया कि इसका पोटेंशियल चेंज ना हो। KQ/V पोटेंशियल है, DQ चार्ज बहुत छोटा चार्ज लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम बहुत बड़ा चार्ज लेके जाएंगे तो उस चार्ज के कारण खुद का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा? जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सबको बात क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से? यस। Yes, sir. तानवी, अनन्या बोलो बेटा। अंजलि क्लियर बिल्कुल? सर तो यस। टोटल चार्ज के लिए हमें 3 बार 3 डिफरेंट इंटरमीडिएट चार्ज एनर्जी निकालनी पड़ेगी। हाँ, क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि जो पहला वाला है इसका तो केवल सेल्फ एनर्जी। ध्यान समझो सब लोग, फिर से देखो, कोई बात नहीं। देखो जो समझो एकदम बिल्कुल ऐसा समझो कि कहीं कुछ भी आ जाए, बता रहा हूँ ना बार बार। Q1 चार्ज दिया गया, अब इस पे जब Q1 चार्ज दिया गया तो भाई और कोई चार्ज नहीं है। Q1 दिया गया तो इसकी सेल्फ एनर्जी आई Q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। और ये भी क्यों आई? एक साथ Q1 लिया कि नहीं दिया गया? याद करो कैसे कैसे ये आया था। इस पे किसी टाइम पे चार्ज Q हो गया, फिर स्मॉल अमाउंट चार्ज हम ले जाके DQ ऐड कर रहे हैं। DQ क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि जब किसी टाइम पे DQ ऐसे ऐड करते जाएंगे तो किसी टाइम पे अगर Q चार्ज होगा तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इसका पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल मतलब 1 कूलम चार्ज ले जाएंगे तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा, यही इसका पोटेंशियल हुआ। अब अगर हम DQ बहुत स्मॉल अमाउंट चार्ज ले जाएं तो हम कहेंगे कि जो वर्क होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो V इंटू DQ कह देंगे। 1 कूलम ले जाने में वर्क ये करना पड़ेगा, DQ कूलम ले जाने में DQ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बेटा? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे V DQ कह देंगे, V DQ कह देंगे। हाँ बेटा, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, हम कह रहे थे कि DU हो गया V DQ। ये समझ में आई बात? 1 कूलम चार्ज ले आएंगे तो वर्क हमें करना पड़ेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर? यस सर। और जब DQ चार्ज इस पे ले आ रहे हैं, DQ स्मॉल चार्ज क्यों ला रहे हैं तानवी? सर ताकि पोटेंशियल चेंज ना हो। हाँ, पोटेंशियल चेंज ना हो, तभी हम कहेंगे कि हमें जो वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, V इंटू DQ हो गया। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू DQ हो गया। अब हम इस पे टोटल चार्ज क्यों देना चाह रहे हैं तो इंटीग्रेट करेंगे। 0 जब चार्ज होगा तो एनर्जी 0 होगी, जब चार्ज Q हो जाएगा तो एनर्जी U हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A कांस्टेंट है Q DQ। तो Q DQ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? Q स्क्वायर बाई 2 लोअर, ये हो गया इसका, यहाँ पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज Q। तो इसको क्या लिख दोगे बेटा? Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। समझ में आ गई बात? यहां से आया ये सबको क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। तो ये इसकी एनर्जी टोटल यही एनर्जी हुई, और किस फॉर्म में हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी हुई, टोटल एनर्जी यही हुई।
टोटल एनर्जी यही। क्लियर यहाँ तक की बात? अब Yes, देखो जब हम दूसरा सेल लेके आ रहे हैं, सब लोग समझो अच्छे से बिल्कुल। देखो जब एक सेल यहाँ पे हो गया Q1 चार्ज और दूसरा सेल है जिसपे चार्ज Q2 दिया गया, देखो ध्यान से बात को, इस पे चार्ज दिया गया Q1, तो इसकी खुद की एनर्जी तो हम लोगों ने लिख लिया, इसलिए लिखा कि Q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब इसका रेडियस है B, इसका रेडियस है B, इसका रेडियस है B। ध्यान से सुनो बेटा, B रेडियस है। जब Q2 चार्ज ला रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भी स्मॉल चार्ज ले आएंगे dq डैश, कम चार्ज ले आएंगे। अगर हम कोई भी चार्ज ना ले आए, अगर हम आपसे पूछें 1 कूलम चार्ज यहाँ पे लाने में, 1 कूलम चार्ज लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? उससे अंगद, अगर Q1 कहीं इस पे कोई चार्ज नहीं है और 1 कूलम चार्ज इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं आउटर सेल पे 1 कूलम चार्ज, तो कितना वर्क करना पड़ेगा अंजलि? so Q1 by Q1 by epsilon would by be epsilon B. हाँ वेरी गुड वेरी गुड, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा। ये समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, Yes, sir. yes सबको sir, क्लियर? सबको क्लियर यहाँ तक की बात? yes sir, yes, sir. अब देखो जब हम Q2 चार्ज ला रहे हैं तो Q2 एक साथ नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अभी पोटेंशियल इसका है V2। अब अगर हम स्मॉल चार्ज यहाँ पे DQ डैश ले आ रहे हैं, फिर DQ डैश ले आ रहे हैं, तो ये कंडक्टिंग है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा सरफेस पे। ये सबको समझ में आ रही है बात? ये DQ डैश ऐड करते जा रहे हैं। अंगद बोलो बेटा, अंजने, Yes, तो DQ डैश ऐड करते जा रहे हैं तो इसका क्या होगा? पोटेंशियल। इसलिए स्मॉल स्मॉल अमाउंट चार्ज ला रहे हैं जिससे इसका खुद का पोटेंशियल चेंज ना हो। तो हम कहेंगे कि इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे ऐड करते करते कितना ला रहे हैं? Q2 ला रहे हैं, Q2 चार्ज दे रहे हैं। Q2 चार्ज दे रहे हैं तो पहले तो Q1 के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, 1 कूलम लाने में हमें वर्क करना पड़ा ये। अब अगर हम Q2 चार्ज ला रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? बोलो, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये समझ में आया बेटा? yes sir, Q2 चार्ज, ये तो Q2 चार्ज जो लाया गया वो किसके कारण? वो भी स्मॉल स्मॉल अमाउंट ले आके ऐड कर रहे हैं, वो किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है? Q1 के। किसके? Q1 के। सबके समझ में आ रही बात ये बेटा? yes sir, Yes. अगर Yes, sir. अगर Q1 नहीं होता और हम स्मॉल स्मॉल अमाउंट चार्ज लेके आते तब भी हमें वर्क करना पड़ता कि नहीं? बताओ, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। अगर हम कह रहे हैं Q1 नहीं होता, केवल Q2 होता, मतलब आउटर सेल होता, और हम स्मॉल स्मॉल अमाउंट चार्ज लेके अगर आ रहे होते तब भी तो हमें वर्क करना पड़ता बेटा। DQ डैश ऐसे ऐड करते तो इस पे Q2 चार्ज ले आते तो हमें वर्क करना पड़ता या नहीं करना पड़ता? yes sir, कितना वर्क करना पड़ता अनन्या? Sir, Q2, बोलो बोलो बोलो, Q2 Q2 by स्क्वायर। sir, Q2 square upon 8 pi epsilon naught b. ये समझ में आया सबको बेटा? yes sir, सानवी, yes sir, yes, sir. अच्छे से समझ में आ रहा है ना सबको? ये तब भी करना पड़ता। इसका मतलब अब टोटल एनर्जी, अब आप बताओ क्या लिखा जाए इसकी टोटल एनर्जी? अब so क्वेश्चन तीनों ये को है ऐड टोटल। करना है, हाँ बस, एकदम सही बात है, कुछ नहीं है, सब आसान आसान बात है। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ नहीं है। देखो यहाँ से इसको लिख दो, इस पे इसका रेडियस ए है, यही क्वेश्चन था, यही बी है। इस पे Q1 दिया गया, इस पे Q2 दिया गया, तो हम कहेंगे भाई पहले वाले का जो सेल्फ एनर्जी है टोटल हमें लिखना है, Q टोटल, तो हम कहेंगे Q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस, अब Q1 के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा Q1 Q2 अपॉन Q1 के कारण पोटेंशियल इंटू Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस Q2 स्क्वायर उसकी सेल्फ एनर्जी अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबके समझ में आया ये? Yes. Yes, sir. yes sir, Yes, sir. वेरी गुड। अब बताओ समझ में आया? तो फिर बताओ अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, एक हम सेल ले लिए
और इसका हम रेडियस दे दिए a, और सेंटर पे एक हम रख दिए चार्ज, पॉइंट चार्ज रख दिए, सेंटर पे रख दिया Q1 और इस पे दे दिया Q2। अब हमने पूछा कितना कितना एनर्जी होगी टोटल, सिस्टम की टोटल एनर्जी बताओ, क्या आंसर होगा, बोलो बेटा। सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी? बढ़िया क्वेश्चन Q1 Q2 by 8 by epsilon naught Yes. A plus Q2 square by वेरी गुड वेरी गुड वेरी, ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबसे। Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, आंसर हो गया, बिल्कुल सही बात है। ये कहां से आया? देखो Q1 एक पॉइंट चार्ज था बेटा, सब लोग ध्यान दो, बस यही आंसर हो गया। ऐसे ही करना है, लिखना ऐसे ही आना चाहिए। अब देखो अंडरस्टैंडिंग हो गई तो एक नहीं हम 4 सेल लगा दें, मतलब सवाल ही नहीं उठता ना हो। और वही देखो कोई इसमें दिया, इरुडोम दिया, फलाना ठिकाना, यहाँ वहां उसी लगे रहते हैं, ये वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब आसान आसान है। देखो इधर ध्यान से, एक भाई हम यहाँ पे एक सेल है रहेगा, रहने दो। अब यहाँ पे क्या है, Q1 पॉइंट चार्ज, देखो ध्यान से, यहाँ पे Q1 पॉइंट चार्ज हम रख दिए। Q1 जब ले आके रखे तो कुछ नहीं करना पड़ा, कोई था ही नहीं, Q1 चार्ज एक पॉइंट चार्ज था। अब उसको हम कैसे ब्रेक करके लाते, तो जो पॉइंट चार्ज था तो उसको ले आके वहीं प्लेस कर, भाई कर दिया। कोई और फील्ड था ही नहीं, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर हम 1 कूलम यहाँ पे ए रेडियस पे लेकर के आएंगे, 1 कूलम चार्ज लेके आएंगे, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क कितना करना पड़ेगा? जो 1 का पोटेंशियल होगा। 1 का पोटेंशियल कितना होगा? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। समझ में आई बात सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 1 कूलम चार्ज लाएंगे तो 1 पॉइंट पे इतना वर्क करना पड़ेगा। अब अगर हम Q2 ला रहे हैं, Q2 एक साथ नहीं लाएंगे, फिर हम रिपीट कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल अमाउंट लाएंगे तभी पोटेंशियल इसका चेंज नहीं होगा। तो एक तो हो गया Q1 के, अब हम Q2 ला रहे हैं तो Q1 के अगेंस्ट हम कहेंगे जो वर्क होगा, ध्यान देना, अब एनर्जी लिख रहे हैं, एनर्जी, ये तो पोटेंशियल हो गया। अब एनर्जी लिख रहे हैं तो इस पे अगर Q2 चार्ज लाया गया तो Q1 के अगेंस्ट होगा। 1 कूलम लाने में वर्क हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, Q2 लाने में Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। सर बट प्रीवियस क्वेश्चन में तो जब हमने ए का निकाला था, रेडियस ए वाले सर्कल का, उसमें तो हमने लिया है सेल्फ एनर्जी उसकी, इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बेटा पॉइंट चार्ज है, वो क्या था, सेल था, सेल था, याद करो। वो उसका रेडियस ए था, इसका रेडियस बी था, बी था। ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे सेल, ये सेल है। सेल पे जब हम चार्ज दे रहे हैं इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके सरफेस पे ना। ओह अब क्या हो गया, ये जो Q1 चार्ज था वो एक पॉइंट हो गया, पॉइंट पॉइंट। समझ में आई बात? सर बट ये भी तो शेल ही है। अरे अरे, ये तो सेल है, अभी लिख रहे हैं, Q2 की बात कर रहे हैं। Q1 एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण हम यहाँ पे लिखे पॉइंट चार्ज की एनर्जी क्या लिखोगे? पॉइंट चार्ज तो कहीं भी प्लेस कर सकते हो अगर कोई दूसरा चार्ज नहीं है ना बेटा। कहीं से लिया करके कहीं रब किया, कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया या ऐड किया, वही तो कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज हुआ Q1। अब Q1 जब पॉइंट चार्ज यहाँ पे है तो कुछ नहीं रहा, अब एक सेल लाया गया जिसका रेडियस ए है। अब रेडियस ए है उस सेल पे, अब अगर हम 1 कूलम चार्ज ले आएंगे सेल पे तो Q1 के अगेंस्ट करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। यस सर। कितना करना पड़ेगा? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इस पे Q2 लाया गया तो Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ में आया पहला पार्ट? यस सर। अब क्या होगा, जो Q2 चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे। ये सेल हो गया, सेल बना, तो Q2 तो एक Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करेगा और दूसरा इसकी सेल्फ एनर्जी होगी। कितनी सेल्फ एनर्जी होगी, बोलो। सर Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई ये समझ में आया बेटा या नहीं, सही से बताना तानवी। तो समझ आ गया। हम्म, अब समझ में आ गया तो तब तक तुम लोग लिखते रहो जब तक एकदम अपने आप नहीं बताते। जल्दी से बताओ फिर हम आगे बढ़े। यहाँ सेंटर पे हमने रखा Q1, इस पे रखा Q2, इस पे दिया Q3, इसका रेडियस A, इसका रेडियस B। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखना है। लिखो एक बार सब लोग अपने आप।
कितने टर्म आएंगे ये बताओ, बस हम समझ जाएंगे कितने समझ रहे हैं। कितने टर्म होंगे जो ऐड होंगे? 4. कौन बोल रहा 4? अंजलि? Yes sir. और आने दो आंसर सबका, सोचो, सोचते रहो तब तक। सोचते रहो। हम्म। No sir, 4 से ज्यादा होंगे. कितने होंगे? 8 by. सब लोग एक बार लिख के देखो, कोई तो बात 5. आराम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 5 टर्म होंगे, एकदम समझ गए। कितने लोगों ने 5 टर्म लिखे हैं बेटा? नाम बोलो अपना अपना। अंजलि. सर मैंने तन्वी. वेरी गुड, वेरी गुड। और दुष्यंत, अंगद, तुम्हें कितने टर्म आ रहे हैं बेटा? बोलो। सर 4 आ रहे हैं। 4 आ रहे हैं। अनन्या बेटा, आपके कितने टर्म आ रहे हैं? सर 4 आ रहे हैं. अंगद, Sir, 4. अंजलि, अंजनी, अंजनी, दुष्यंत, सर 4 आ रहे हैं। हर्षित, सर 4. ऋषित, 4. 4। देखो, जो 5 आ गए वो समझ गए बिल्कुल अच्छे, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से सुनो, Q1 चार्ज रखा, पहले तो मानो कि Q1 चार्ज हमने रखा, ध्यान देते जाना। Q1 चार्ज रखा, Q1 ले आए, कोई वर्क करना पड़ा, कुछ वर्क होगा? पॉइंट चार्ज नहीं, सर. स्पेस में कहीं लाए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब Q1 के बाहर एक Q2 चार्ज लाया गया A रेडियस का, ध्यान देते जाना। A रेडियस का लाओ, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना। Q2 लाया गया, Q1 के अगेंस्ट अभी हमने बताया Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, प्लस इसकी खुद की सेल्फ एनर्जी होगी सेल का, जो Q2 चार्ज दिया गया। अगर Q1 नहीं होता तो Q2 की खुद की एनर्जी होती Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A, Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। समझ में आई बात बेटा? यस सर. यस सर। हाँ। अब तीसरा हम लेकर के आ रहे हैं, फिर तीसरा हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, ध्यान देना। तीसरा जिसका रेडियस है B, इस पे चार्ज है Q3। अब Q3 ला रहे हैं तो ऑलरेडी पहले से कौन कौन प्रेजेंट है, ऐसे ही सोच के करना, कभी गलत नहीं होगा। अब Q3 जब ला रहे हैं तो Q1 प्रेजेंट है और Q2 प्रेजेंट है। Q1 के अगेंस्ट कितना करना पड़ेगा बोलो? Q1 के कारण अगर हम यहाँ पे कहें, जहाँ पे Q3 लाए B रेडियस पे 1 कूलम लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। लेकिन Q3 ला रहे हैं तो ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। अब ये एक बात देखो, Q2 के कारण ये जो सेल है Q1 के कारण हमने बता दिया Q3 लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। Q1 के कारण पोटेंशियल लिखा और Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही बात सबको बेटा? यस सर. Yes. अब Q1 के कारण हम यहाँ पे कहेंगे आउटर पे, Q3 पे ध्यान देना। अब Q2 चार्ज जो है सेल पे है Q2 चार्ज। अब इसके कारण, अब Q1 के कारण हमने लिख दिया, अब मान लो Q1 नहीं है, अब Q2 के कारण तो सेल के बाहर कहीं पे पोटेंशियल लिखेंगे तो K Q2 बाई B या Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, 1 कूलम चार्ज लाएंगे तो Q2 के कारण जो वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। यही होगा, समझ में आ रही बात? यस सर. तो ये हो गया Q1 के कारण। तो Q2 के कारण हम लिखेंगे तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B इंटू Q3। ये हो गया Q1 Q2 के कारण Q3 लाने में। और Q3 जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, उसकी अगर Q1 Q2 नहीं भी होता तो उसकी खुद की एनर्जी होती ना। तो खुद की एनर्जी कितनी होती? Q3 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट B। समझ में आया सबको? यस सर.
Yes. कहीं पे भी कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा सेल्फ एनर्जी रिलेटेड, लिखने का कैसा भी दिया जाए वो सब तुम्हें बहुत आसान लगे, लिख सकते हो। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी तक किए हैं, पढ़े हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि तुम लोग भी जरा बताओ। हम्म हम्म, देखो जो बात हुई है वहीं पे उसी की बात कर रहे हैं जो अभी तक पढ़ा है। चलिए देखो ये एक बात ये बताओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी बता देते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ो बेटा, क्या लिखा है। Two small spherical ball each carrying charge Q 10 microcoulomb are suspended by two insulated threads of equal length 1 meter. From a fixed in the ceiling, it is found that the equilibrium threads are separated by angle 60 degree between them as shown in figure. The tension in thread is कुछ नहीं, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा ये थ्रेड है, स्ट्रिंग हो गया इंसुलेटर, और यहाँ पॉइंट चार्ज है, यहाँ पॉइंट चार्ज, तो इनके बीच पॉइंट चार्ज है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, तो वर्टिकल से जो एंगल होगा हर एक का वो होगा 30 डिग्री, ये इक्विलिब्रियम में है। और ये लेंथ दिया है, एल दिया है 1 मीटर, एल दिया 1 मीटर, तो इनके बीच का डिस्टेंस इसको हम कह सकते हैं एक्स डैश। एक्स डैश क्या हो जाएगा, एक्स डैश अपॉन एल इज साइन 30। ये सबको समझ में आ रही बात। एक्स डैश हो जाएगा एल साइन 30, एल है 1 मीटर, साइन 30 हो गया 1/2 0.5 मीटर। इसका मतलब हो गया कि जो चार्ज पार्टिकल क्यू क्यू है इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 2x डैश, और 2x डैश जो होगा वो होगा 2 इंटू 0.5, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर। ठीक है बेटा, Yes. तो यहाँ ये समझ में आई बात। यस सर। अब देखो इसका वेट, इसका मास m है, इसका वेट हो गया mg, टेंशन हो गया t, टेंशन हो गया t, और इसका जो है वर्टिकल से एंगल ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब एक इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा बेटा, F रिपल्सिव लगेगा, कोलम्बिक फोर्स F, टेंशन T, वेट mg, यही इक्विलिब्रियम होगा ना। कोई पार्टिकल एक हम कंसीडर कर लें, इस पे F कोलम्बिक फोर्स लगेगा, टेंशन स्ट्रिंग में अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होगा, इसका वेट mg होगा, इन्हीं तीन के कारण ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। सबके समझ में आ रही बात। Yes. यस सर। F की वैल्यू हम लिख देंगे, F इज इक्वल टू Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, इसको हम कहते हैं R इज इक्वल टू 2x डैश R स्क्वायर, और R इज नथिंग बट 1 मीटर। दिया गया F, T को ये इक्विलिब्रियम में है, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल कह देंगे T cos 30, T cos 30, इसको कह देंगे T sin 30। तो बेटा क्या हो गया, T cos 30 वर्टिकल कंपोनेंट नेट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, T cos 30 इज इक्वल टू mg, और T sin 30 इज इक्वल टू F की वैल्यू है Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। समझ में आई बात बेटा। यस सर। ये हो गया Yes, sir. सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, tan 30 इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू mg। ये समझ में आई बात बेटा सबको। यस सर। जो भी पूछा जाए निकाल दोगे, हमारा मतलब ये है। अब समझ में आ गया सबको। Yes. यस सर। अब जरा देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी और आगे बढ़ा दें जिससे आगे तुम ट्राई कर सकते हो। देखो ध्यान से जरा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्वेश्चन करा दे, बोलो जल्दी से क्या चाहते हो। क्वेश्चन थोड़ा question. प्रैक्टिस करा हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें। यस सर।
सब बता चुके हैं, थोड़ा थोड़ा सोचो। देखो बेटा, यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, देखो ध्यान से। A large thin uniformly charged sheet is placed in an external electric field. The electric field on two sides of sheet is shown in figure. The surface charge density on the sheet is. Surface charge density on the sheet, ये basically sheet जो है, thin sheet की बात की जा रही है। तो जैसा कि thin sheet हमने बताया होगा बेटा सबको, infinitely large thin sheet, जरा ध्यान से देखना। इस पे चार्ज ऐसे दिया गया है, थिकनेस से बहुत कम। इनफाइनेटली लार्ज का मतलब इसके सीट का जो डायमेंशन है उसके कंपैरिजन में हम जो डिस्टेंस की बात करते हैं दैट इज वेरी लेस, तो हम कहते हैं इनफाइनेटली लार्ज एरिया का ये सीट है। यहाँ पे कहा गया लार्ज थिन यूनिफॉर्मली चार्ज सीट कंडक्टिंग प्लेट वर्ड किया गया होता है, ध्यान देना। यहाँ पे नोट हम लिखते जा रहे हैं, नोट। अगर जब भी कंडक्टिंग प्लेट कहा जाएगा, कंडक्टिंग प्लेट, इसका मतलब कि उसका थिकनेस होगा, दिख तो यहाँ भी रहा थिकनेस, लेकिन वो ये फिगर मैं बता रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ। कंडक्टिंग प्लेट दैट मींस इट विल बी हैविंग टू सरफेसेस, इट विल हैव टू सरफेसेस, टू सरफेसेस। सरफेस मतलब जैसे ये हम कह दें, अगर हम प्लेट की बात करें, प्लेट, इसका कुछ थिकनेस होगा, थिकनेस होगा तो क्या होगा, एक सरफेस ये हुआ, दूसरा सरफेस ये हुआ, तो दोनों पे चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस के कारण दूसरे के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन अगर वही थिन सीट होगी, थिक पेपर होगा, एक ही सरफेस होगा, बहुत स्मॉल थिकनेस होगा, तो उसके नियर बाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यही ये बात कहना चाह रहा, और ये इस तरीके से दिखाना है, लेकिन इसमें दिख ऐसे रहा है जैसे प्लेट के अंदर चार्ज है, तो ये थिकनेस बहुत कम है, मतलब कि ये हो गया। और ये कह रहा है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना ध्यान से, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E1 इज 8 वोल्ट पर मीटर, ये समझ रहे हो, 8 वोल्ट पर मीटर। डी ई क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर होगा ना बेटा। Yes. इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 12 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं यूनिफॉर्मली पूछा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या पूछा गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट। इसका मतलब यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई एक्सटर्नल होगा। और क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई एक्सटर्नल लिख दें, देखना। अब इसके कारण क्या, इसके लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका अपोज करेंगी, उस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके राइट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइटवर्ड होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइटवर्ड होगा। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. जैसे थिन सीट है, थिन सीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पेन के डायरेक्शन में है। अब जब इस पे चार्ज है तो इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो जो एक्सटर्नल माइनस सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये कम हो जाएगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ना। और इस साइड पे ई एक्सटर्नल है और सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट और ऐड हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। समझ में आई बात सबको? Yes, sir. अनन्या, Yes, sir. तान्वी, अंगद, बोलो बेटा। हर्षित, इसको क्या लिखोगे, बोलो। मुझे समझ में आया वो अलग अलग कैसे हो सकती है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पे। हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इधर देखो, यहाँ पे बोर्ड पे ही देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे हैं, सब लोग ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सटर्नल है, कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं,
ध्यान समझना, इनके बीच में एक हम इन्फिनिटी लार्ज एरिया की प्लेट ले जाके इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। प्लेट नहीं, थिन शीट क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? थिन शीट, जिसपे चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दिया है बोलो? सिग्मा। सिग्मा। अब इसके नियर बाई यहाँ कहीं बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यस सर। यस सर। तो 1 पॉइंट पे अगर हम कहें और 2 पॉइंट पे कहें तो 1 पॉइंट पे क्या कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो तानवी, 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई एक्सटर्नल माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहोगी कि नहीं? यस सर। और 2 पॉइंट पे क्या लिखोगी? बोलो बेटा। ई एक्सटर्नल प्लस सिग्मा 2 हाँ। एप्सिलॉन। अलग अलग हुआ कि नहीं? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, E1 दिया है 8, E1 दिया है 8 और E2, E1 दिया है 8 और E2 क्या दिया है? 12। E1 दिया है 8 और E2 कितना दिया है बेटा? सर 12। E1 दिया है 8 इज इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस E1 दिया E एक्सटर्नल माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फर्स्ट डैश। और ये E2 कितना दिया है? 12 दिया है ना बेटा? यस सर। पूछा क्या गया है? सिग्मा। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोलो। यस सर। सिग्मा पूछा गया है ना बेटा? यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4। तो सिग्मा क्या आ गया? 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. खत्म बात हो गई। सब आसान आसान है, कुछ नहीं मुश्किल है। देखो क्या है, कुछ नहीं है, सब आता। क्लियर बेटा सबको? यस सर। देखो ध्यान से जरा, यहाँ पे देखो सब बताए हैं। An infinite sheet of charge has surface charge density sigma. The separation between two equipotential surface. Equipotential, चलो अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इस पे आ जाओ। वेरिएशन, ये इसको लिख दो थर्ड, इसको कहते हैं फोर्थ, इसको कहते हैं फिफ्थ। The variation of potential with distance r from fixed point is shown in figure। देखो फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल वर्सेस आर दिया हुआ है। कौन कौन उनके पास आया? anonymous enter in waiting room। देखो यहाँ पे था फिफ्थ में दिया है, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज शोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू 5 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू 5 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन बताया था बेटा? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन बताया था? E इज इक्वल टू दुष्यंत So is equal to माइनस minus dV dV by by माइनस dx. dV सी by बाय डी आर। इसका मतलब इसका स्लोप लिख लिया जाए। 5 पॉइंट पे स्लोप, स्लोप क्या आएगा? यही तो होगा बेटा स्लोप इस वायर, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा बताओ? जब tan थीटा स्लोप नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? Negative. tan थीटा नेगेटिव आएगा, कितना आएगा? ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया 6, ध्यान देना परपेंडिकुलर हो गया 6, देखो ये हो गया 6 और ये हो गया 2, तुम कहेंगे -6/2 -3, तो ये हो गया dV by dr, स्लोप हो गया dV by dr इज -3। तो माइनस dV by dr कितना हुआ बेटा? बोलो। थर्ड 3। 3। 3। ये dV by dr क्या हुआ?
Electric. 3 वोल्ट पर मीटर, दिस इज वोल्ट इलेक्ट्रिक पर फील्ड। मीटर। बताओ क्या है, कुछ है? सब मालूम होगी, इधर उधर देखने में घबराया मत करो, सब आसान आसान है। देखो क्लियर है बात यहाँ तक? कुछ डाउट है तो बोलो। देखो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सब तुम्हें पता है, हमें मालूम है ना, तुम्हें नहीं मालूम, मैं मालूम है कि सब पता है। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6, इसको 7 कह रहे हैं, ध्यान दो। 6 देखो, इन फिगर प्लस क्यू चार्ज, इन फिगर प्लस क्यू चार्ज इज लोकेटेड एट वन ऑफ द एज ऑफ द क्यूब एज शोन इन फिगर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब टू प्लस क्यू चार्ज इज गिवन एज। जो भी बताया उसी का रिवीजन करा रहे हैं, बताओ, बोलो बेटा। ऑप्शन डी। वेरी गुड, बहुत नहीं, गलत। C. सर नहीं, ऑप्शन ऑप्शन डी। सी। ऑप्शन सी सर, 4। हाँ यस, ये बेटा ऐसा दिया है कि इसके देखो साइड में एक और क्यूब जोड़ोगे, देखो यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे दिया हुआ क्यूब, ऐसे ही सेम एक साइड में क्यूब जोड़ दोगे, उसके बाद क्या करोगे, ऊपर से 2 और रख दो, तो हर क्यूब के बेटा, हर क्यूब के जो भी हम बात करेंगे, हर क्यूब के मिड पॉइंट पे हो गया कि नहीं? यस सर। जो साइड से ऐड करेंगे उसके भी पॉइंट हो जाएगा, तो ऊपर से रखेंगे उसके भी एक साइड पे हो जाएगा, तो चारों से इक्वल फ्लक्स जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? तो टोटल चारों क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब से कितना होगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। बस ऐसे ही करना है, ऐसे और ही पर क्वेश्चन है। साइड हो जाएगा बाई 16। नहीं नहीं, बाई 16 नहीं होगा वो, इन 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 दो सरफेस से जीरो होगा, बाकी से इक्वली नहीं होगा, इक्वली नहीं होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, ऐसे अच्छा। बाई 16 मत करना, इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा जब कॉर्नर पे होगा। कौन? खैर अभी वो नहीं आएगा, आएगा हम जब एक बार बेसिक हो जाएगा, रिवीजन में वो सब बताते हैं, ठीक है? यस वो भी वो भी बता सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इक्वली नहीं डिवाइड होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट 7th देखो, an infinite uniformly charged sheet with surface charge density sigma cuts through a spherical Gaussian surface of radius r at a distance x from its center as shown in figure. The electric flux phi through the Gaussian surface, ये Gaussian surface है, ये Gaussian surface है, और एक शीट है जो कट कर रहा है x डिस्टेंस पे जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसका मतलब कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कैसे बताओगे बेटा? आसान है, इसका जब साइड व्यू देखोगे, देखो ध्यान से, साइड व्यू देखोगे तो तुम्हें एक यहाँ पे जो इसके स्फीयर के अंदर पार्ट है, वो एक तुम्हें डिस्क दिखेगा ना बेटा, ये डिस्क दिखेगा, और जो डिस्क दिखेगा, इसका साइड व्यू हम यहाँ बना रहे हैं, ये जो डिस्क दिखेगा इस पे चार्ज होगा, और जितना चार्ज इस डिस्क पे हुआ वही चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, वहां से एक ऐसे इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट पास हो रही है, तो इसके अंदर गॉसियन सरफेस में जो थिन शीट है, ये पार्ट जो होगा वो एक डिस्क होगा, डिस्क, उसका रेडियस क्या होगा, देखो ध्यान से, ये है x, इसका रेडियस है r, तो ये स्मॉल r की वैल्यू बता सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्मॉल आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात बेटा? यस सर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो
तो इस पे चार्ज कितना, चार्ज इनक्लोज्ड कितना हुआ सिग्मा, तो हम कहेंगे सिग्मा इंटू चार्ज इनक्लोज कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई लिखोगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही बात सबको? बोलो बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई जैसे लिखा वैसे लिख दो, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन हुआ? समझ गए बात सब लोग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छे से क्लियर सबको? यस सर। यस सर। हम्म, एक क्वेश्चन पढ़ो, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए थिन चार्ज वायर रिंग ऑफ रेडियस आर and a very long infinitely charged wire oriented along the axis of ring, which one with one of its end coinciding with the center of ring. The total charge on the ring is Q and the linear charge density on straight wire is lambda. The interaction force between the ring and the wire is, देखो कुछ नहीं बेटा, घबराना नहीं है एकदम, बिल्कुल ये समझ लो कि तुम्हें आता जाता पहली नेसेसरी कंडीशन कि ये क्वेश्चन कोई भी सब नहीं, बस ये समझ लो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कहीं से कुछ रहे। देखो अब ये क्या कहा गया कि जैसे एक रिंग है, एक रिंग है, इस पे दिया गया है चार्ज क्यू, इस पे चार्ज क्यू दिया गया है और इसका रेडियस दिया है स्मॉल आर। अब कहा गया है कि इसके सेंटर पे एक एंड है और वेरी लॉन्ग वायर, सेंटर पे एक एंड है और दिस इज ए लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर मतलब हो गया कि अब कंपेयर टू रेडियस इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ये नहीं कि लेंथ ही इनफाइनाइट हो गई, इनफाइनाइट कुछ नहीं होता, दैट इज इन कंपैरिजन टू एनी अदर क्वांटिटी इट इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो ये बात हो जाती है इनफाइनाइट का। इस पे दिया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, इस पे दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, इस पे दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, लैम्डा कूलम पर। पूछा गया इनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब ध्यान दो बेटा, हमने जब ये देखा था, याद करो, जब एक रिंग थी, ध्यान से देखो, जब एक रिंग था हमने लिया था, कंसीडर किया था एक रिंग और ये बताया था कि उसका रेडियस है आर, उसका रेडियस है आर, और ये कहा था कि एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था। जब चार्ज इस पे दिया गया था क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा था वो लिखा था क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तुम लोग एकदम बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, एक्स स्क्वायर पावर 3/2। याद आया? पॉजिटिव चार्ज है तो राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, याद आया सबको? यस सर। Yes, sir. ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे, देखो ध्यान से, एक्स डिस्टेंस पे एक हम यहाँ एलिमेंट ले रहे हैं डीएक्स। डीएक्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डीएक्स पे हम कहेंगे चार्ज जो होगा वो डीक्यू डैश चार्ज होगा, डीक्यू डैश इज लैम्डा इंटू डीएक्स। इसको ट्रीट कर सकते हैं जी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब एक्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डीएक्स लेंथ के लिए हम कांस्टेंट मान सकते हैं। एक्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डीएक्स पे, इस पे फोर्स किधर लगेगा बोलो, इस पे फोर्स किधर लगेगा, राइटवर्ड लगेगा, तो कितना लगेगा, डीएफ, डीएफ लगेगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ में आ रहा है तानवी बेटा, अनन्या, रशीद?
तो ये df क्या हो जाएगा, लैम्डा dx इंटू ई qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। ये हो जाएगा, दिस इज df, ये हो जाएगा लैम्डा क्यू x dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अब यहाँ वेरिएबल x है, x जब 0 है, इस पॉइंट पे रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये तो एक सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस है r, इस पे चार्ज दिया गया है लैम्डा lambda क्यू। by 2 pi epsilon naught r into sin alpha by 2. ये अल्फा एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं बेटा, बोलो अंजलि, लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught r into sin alpha by 2. ऐसे सबको मालूम होना चाहिए। तो जब बताओ, ये जब रिंग के सेंटर है, ये पूरा कंप्लीट रिंग हो जाएगा, कंप्लीट रिंग हो जाएगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, अल्फा सर कितना 0 हो जाएगा, बोलो, 180. सर 360 अल्फा हो जाएगा 360, या कह देंगे इसी को 2 पाई। सेंटर पे ई को हम बता चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन 2 पाई बाई 2, साइन पाई क्या होगा, 0, 0. ई 0 क्या आ जाएगा, 0 आ गया ना, यस सर साइन पाई 0, साइन पाई 0 की हो गया, ई की वैल्यू हो गई 0। समझ में आया बात। यस सर। तो यहाँ सेंटर पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो यहाँ पे फोर्स 0 होगा, जो इंटीग्रेट कर रहे हैं लिमिट की बात करें, यहाँ वेरिएबल x है और ये हो गया 0। जब ये इनफाइनाइट होगा तो f हमें बताना है। अब घबराने की बात नहीं है, इंटीग्रेशन जिसको नहीं मालूम है ये पार्ट अभी छोड़ सकते, इसमें है वैसे कुछ नहीं, x की वैल्यू रख देंगे r tan थीटा, r tan थीटा लिख देंगे। चलो इसको बता ही देते हैं, कि करोगे अपने आप, बोलो, इंटीग्रेट कर दें, कर देते हैं, कुछ नहीं बोलोगे तो इसका मतलब कर देते हैं। देखो इसमें बेटा क्या है, इसमें मान लिया जाता है, वैसे नहीं मालूम होगा, अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी 11th से 12th में गए हो, मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में नोट्स बना लेना, समझ में आ जाएगा। इसका अभी फिजिक्स का पार्ट यही है, बाकी मैथमेटिक्स है, लेकिन तब भी मालूम रहे, बाद में समझ में आ जाएगा, लगेगा कुछ नहीं। तुम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू r tan थीटा। जब x 0 है तो tan थीटा भी 0 है, तो थीटा हो गया 0। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो यहाँ पे tan थीटा हो गया इनफाइनाइट, tan थीटा हो गया इनफाइनाइट, थीटा हो गया π/2, और लेफ्ट हैंड साइड हो गया f, इसको कहेंगे लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब ये 0 से इन्फिनिटी x का लिमिट था, यहाँ पे हम थीटा की लिमिट कर दे रहे हैं, 0 to π/2, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं थीटा के टर्म में। तो वेरिएबल चेंज कर रहे हैं थीटा के टर्म में, ध्यान देना बेटा। तो 0 से π/2 क्या हो गया, लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे x लिखेंगे, x की हमने x को क्या मान लिया है, r tan थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस x क्या लिखोगे, x की वैल्यू r tan थीटा, तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू dx। अब dx क्या होगा, x इज इक्वल टू r tan थीटा, तो dx बाई डी थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, r sec स्क्वायर थीटा dx हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx लिखेंगे r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा।
अब ये हो गया एफ की वैल्यू लैम्डा इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू पाई बाई 2 आर टेन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आर सेक थीटा हो गया आर क्यूब सेक क्यूब थीटा इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया यहाँ क्यूब से, और ये आर स्क्वायर बचा एक आर, हो गया लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू पाई बाई 2। दिस इज tan थीटा मींस sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 बाई sec थीटा इज cos थीटा d थीटा। cos थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos थीटा। वेरी गुड। 0 टू पाई बाई 2 ये होता है 0 टू पाई बाई 2, ये होता है sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है ये sin थीटा d थीटा। सब आसान है, कुछ नहीं मुश्किल है। is equal to lambda q upon 4 pi epsilon naught minus cos theta, माइनस बाहर रख दिया, cos theta 0 to pi by 2 lambda minus lambda q upon 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught एक r होगा बेटा यहाँ पे, ये r क्यूब था ना तो ये r स्क्वायर यहाँ पे r है 4 pi epsilon naught r cos 90 क्या हो जाएगा? cos 90 0 माइनस cos 0 इज 1, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो f जो आया वो आया लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या आया कि एक रिंग है, ये आया हमारा कि एक रिंग है जिसपे चार्ज दिया गया है Q, इस पे चार्ज दिया गया है Q और इसके सेंटर से इनफाइनिटली लार्ज लेंथ का एक चार्ज रखा हुआ वायर रखा है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, इनके बीच फोर्स आ गया लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये देखो लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है बेटा, सब आसान है। हमने क्यू की जगह पे यहाँ पे कैपिटल क्यू लिया है, कुछ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक बार समझ में आ जाए बातें, तुम्हें मालूम रहे, कहीं के दुनिया जान करो यार एकदम बिल्कुल तगड़े से, जितना जितना बता दिया बता रहा हूँ, कहीं भी ढूंढो, कहीं से कुछ भी करो, कुछ नहीं है, सब आसान है। हाँ बोलो बेटा। सर क्या प्लीज मुझे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं ताकि कोई क्लास नहीं हो किसी दिन, तो मैं वहीं से पता लग जाएगा या फिर नोट्स और ये सब भी। नहीं कर दूंगा बेटा, कर दूंगा। हाँ ये ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है ग्रुप में तुम्हारा नहीं आएगा। अनन्या बोल रही हो ना बेटा, आओ। तानवी, यस सर। हाँ कर दे रहा, ठीक है बेटा। तो आगे की ये करना, कल फिर हम मिलेंगे 6:30। किसी को प्रॉब्लम नहीं है 6:30 पे अगर क्लास रखा जाए? बोलो। सर 3:30। 6:30 पूछ रहा हूँ बेटा, 6:30 कुछ कर रहता है तो इसलिए, अगर 6:30 पे रखें तो कोई दिक्कत नहीं है आप, कोई क्लास रहती है क्या नहीं तानवी? सर 6:30 ठीक है। 6:30 सबके लिए ओके है? बोलो बेटा। यस सर। यस। हाँ ठीक है, तो जितना बताया उतना कर लेना, और एक एक चीज। और सोमिल कैसा चल रहा है बेटा? सोमिल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कह रहा हूँ, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर।